कई इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स अभी अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं और गहरी निराशा महसूस कर रहे हैं। यह एक खास तरह का दर्द है, अपनी होल्डिंग्स को घटते हुए देखना, जबकि ग्लोबल न्यूज़ अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों की रिपोर्ट कर रही है। यह चार्ट एक विभाजन दिखाता है। लेफ्ट साइड निफ्टी 50 तेजी से नीचे जा रहा है। राइट साइड अमेरिकी क्यू इंडेक्स, जो माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे शीर्ष टेक दिग्गजों का प्रतिनिधित्व करता है, ऊपर की ओर उछल रहा है। यह कोई मामूली अंतर नहीं है। 25% का एक विशाल प्रदर्शन अंतर खुल गया है। ऐतिहासिक रूप से ये बाजार एक साथ चलते थे। कोविड क्रैश के दौरान या रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत में अमेरिका और भारत दोनों ने एक साथ सुधार किया। यह तथ्य कि वे अब विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, यही कारण है कि मौजूदा घबराहट इतनी अलग लगती है। ये आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालता है। अगर आप अभी अपने भारतीय स्टॉक बेचते हैं, तो आप उन नुकसानों को कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस पैसे को आज अमेरिका में लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप चिंतित हैं कि शायद आप बिल्कुल टॉप पर खरीद रहे हैं। एक वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए हमें यह समझना होगा कि दो अलग-अलग मार्केट्स की तुलना तभी काम करती है, जब हम एक कॉमन मानदंड का उपयोग करें। अगर हम सभी रिटर्न को एक ही मुद्रा में बदलें, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा बाजार वास्तव में आपकी क्रय शक्ति को सुरक्षित रख रहा है और कौन सा आपको सिर्फ स्क्रीन पर नंबर दिखा रहा है। हम अपनी सफलता को इस बात से मापने के आदी हैं कि हमारे खातों में कितने रुपये हैं। लेकिन केवल स्थानीय मुद्रा के रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करना इस वास्तविकता को छुपा सकता है कि वैश्विक बाजार में आपकी संपत्ति वास्तव में कितनी मूल्यवान है। कागज पर निफ्टी 50 ने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 वर्षों में लगभग 60% रिटर्न दिया है। अलग से देखने पर यह एक सफल दीर्घकालिक निवेश जैसा लगता है। उसी अवधि में इंडियन रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30% कमजोर हुआ। इस गिरावट के लिए समायोजन करने पर आपका वास्तविक रिटर्न आधा हो जाता है। वह 60% का लाभ घटकर 30% रह जाता है। जब आप महसूस करते हैं कि 5 वर्षों में 30% मुश्किल से एक मानक फिक्स डिपॉजिट को मात देता है, तो एक स्थानीयकृत एसआईपी का संपत्ति निर्माण का वादा पानी में चलने की रणनीति जैसा लगने लगता है। ये ठहराव कई रुके हुए विकास चालकों से जुड़ा हुआ है। मेक इन इंडिया पहल अपने विनिर्माण लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है। पर्यटन अपनी अनुमानित वृद्धि नहीं छू रहा और हाल के हाई प्रोफाइल आईपीओ जैसे पेटीएम ने लिस्टिंग के बाद भारी मूल्य खो दिया है। जब ये प्रमुख उत्प्रेरक विफल हो जाते हैं, तो व्यापक आर्थिक गति धीमी हो जाती है। हम यह भी देख रहे हैं कि पूंजी कैसे खर्च की जाती है, इसमें बदलाव आ रहा है। भविष्य की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले संरचनात्मक उन्नयन में पुनर्निवेश करने के बजाय सरकारी फंड तेजी से चुनाव चक्र की सब्सिडी और मुफ्त योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक चक्रवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कम पूंजी उपलब्ध है। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो एक ऐसी मुद्रा में केंद्रित है जो अपना वैश्विक मूल्य खो रही है, जबकि घरेलू विकास चालक रुक रहे हैं, तो आपकी वृद्धि काफी हद तक एक भ्रम है, जो वास्तविक क्रय शक्ति में नुकसान को छुपा रही है। इसीलिए हम अमेरिकी इक्विटी, विशेष रूप से टेक सेक्टर की ओर बदलाव देख रहे हैं। वास्तविक चक्रवृद्धि वृद्धि खोजने के तरीके के रूप में जो स्थानीय मुद्रा की समस्याओं से प्रभावित न हो। उभरते बाजारों के संघर्षों के विपरीत अमेरिका एक विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण के चरण में है। हम अगले दशक की तकनीक को समर्थन देने के लिए डेटा सेंटर, हार्डवेयर और विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों का भौतिक विस्तार देख रहे हैं। चिंता निश्चित रूप से ये है कि अमेरिकी टेक इंडेक्स क्यू वर्तमान में अपने सर्वकालिक उच्च पर बैठा है। ऐसा लगता है कि आप पार्टी में देर से पहुंचे हैं। ये चार्ट हमें इंडेक्स की कीमत से परे देखने में मदद करता है। जबकि औसत ऊंचा है, हर कंपनी अपने शिखर पर नहीं है। एक व्यापक इंडेक्स में गिरावट एक बहुत वास्तविक संभावना है। ऊपरी दाहिना क्षेत्र व्यापक इंडेक्स का प्रतिनिधित्व करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला है, लेकिन एनवीडिया जैसी कंपनियों के विशाल दौड़ के कारण इसमें प्रवेश करना वर्तमान में बहुत महंगा है। अपने पोर्टफोलियो को बदलने के लिए एक योजना की आवश्यकता है, न कि घबराहट की। अपना वर्तमान भौगोलिक विभाजन गणना करके शुरू करें। आपकी कुल नेटवर्थ का कितना हिस्सा सख्ती से भारतीय संपत्तियों से जुड़ा है? यह चार्ट एक संतुलित आधार रेखा दिखाता है। 60% अमेरिकी इक्विटी और 40% भारतीय इक्विटी। हम 0% हेज का सुझाव नहीं दे रहे हैं। कभी भी एक देश पर पूरी तरह दांव न लगाए। आपको एक ऐसा विभाजन चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड रेगुलेटरी चेंजेस से बचाए। अगर आप वर्तमान में 100% भारत में हैं, तो आपकी पहली ट्रेंड हो सकती है कि इस नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कल सुबह सब कुछ बेच दें। ये रोटेशन को एग्जीक्यूट करने का गलत तरीका है। बाजार इमोशंस पर चलते हैं।
भले ही एक बाजार नीचे जा रहा हो, यह कभी-कभी वापस उछलेगा क्योंकि खरीदार सस्ते प्रवेश की तलाश करते हैं। इसे रिवाइवल रैली कहते हैं। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक जानबूझकर यांत्रिक बदलाव होना चाहिए। आप इन प्राकृतिक बाजार उछालों का उपयोग बेहतर कीमतों पर अपनी पोजीशन से बाहर निकलने के लिए करते हैं, न कि घबराहट के तल पर बेचने के लिए। यहाँ सटीक मैकेनिकल स्ट्रैटेजी है। पहले अपनी वर्तमान पोजीशन को होल्ड करें और उस भावना संचालित रिवाइवल रैली का इंतजार करें। एक बार जब निफ्टी 26,500 रुपए को छुए, तो यही हमारा संकेत है शुरू करने का। अपने जोखिम को प्रबंधित करने के लिए निकास को चरणबद्ध करें। हर 2.5% से 3% की इंडेक्स वृद्धि के लिए अपनी 5% पूंजी बाहर निकालें। यह व्यवस्थित रूप से निकाली गई पूंजी फिर उन अमेरिका आधारित एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एआई लक्ष्यों में जाती है जो मुद्रीकरण चरण का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। स्थानीयकृत एसआईपी में बैठे रहना जबकि रुपया कमजोर होता जा रहा है, इसका मतलब है कि भले ही आपका पोर्टफोलियो रुपये में अपना मूल्य बनाए रखे, वैश्विक तकनीक, ऊर्जा या संपत्तियां खरीदने की आपकी क्षमता हर साल सिकुड़ती जा रही है। अगले दशक में संपत्ति उन लोगों की होगी जो सक्रिय रूप से अपने मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करते हैं, अपनी पूंजी को सत्यापित विकास के साथ संरेखित करें और स्थानीय बाजारों के उठने का इंतजार करना बंद करें।